Hello, everyone. This is your host, Parisha, and this is our podcast, Distorted Culture. We have our guest, Rohan, here. Please introduce yourself. हेलो माय नेम इज रोहान मैं आईओबीएम में मीडिया का स्टूडेंट हूँ फोर्थ सेमेस्टर एंड इट्स गोइंग गुड सो फार Do you know what our podcast is about? इट्स अबाउट रेव्स What else? एंड रेव कल्चर इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली Karachi. कराची हाँ. चलो कराची Because I think इतना ज़्यादा, not I think, this is my podcast. ये कराची में ज़्यादा होता है और लाहौर में इतना ज़्यादा नहीं होता. आई मीन जो मैंने सुना है वो कराची का ही सुना है सिर्फ Huh, exactly. So, we're gonna do a fun storytelling episode this time. We're gonna make up a story, brick by brick. सही है I think it should be your story, but we should like build it together. Or you can ask me some questions if you want. So imagine this: you're at a rave. Tell me about it. What do you see? यार आई मीन मैंने तो मूवीज में ही देखी हुई है रेव्स तो दे सीम प्रीटी इंटेंस एंड हाई एनर्जी टाइप बट Okay, wait. I'm sorry to interrupt. Tell me the difference between a rave or a concert in your opinion. यार कॉन्सर्ट आई फील लाइक इज समथिंग विच इज मोर फॉर फैमिलीज एंड मतलब फ्रेंड्स भी जा सकते हो ऑब्वियसली लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे मे बी आप अपनी फैमिली के साथ जाके एंजॉय कर सकते हो मतलब थोड़ा लाइट होता है द क्राउड इज डिफरेंट द परफॉर्मेंसेज आर डिफरेंट द वाइब इज डिफरेंट रेव्स साउंड मोर इंटेंस मतलब प्लेस यहाँ पे फैमिली के साथ ऑब्वियसली आप नहीं जा सकते दोस्तों के साथ जाओ तो इट कैन बी फन बट जनरली की मतलब एनर्जी डिफरेंट होती है वाइब थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है मतलब जनरली इट्स मोर इंटेंस विद द वे द म्यूजिक साउंड्स म्यूजिक भी डिफरेंट होता है रेव्स का जहाँ तक मुझे पता है Why do you think it's considered bad to go to a rave and like people are scared because there's no safety or anything? यार रेव्स का आई थिंक कॉन्सेप्ट व्हेन पीपल थिंक अबाउट रेव्स तो उनके जहन में पता नहीं उस तरह की कोई पार्टी आती है जहाँ पे सब ड्रग्स कर रहे हैं या पता नहीं क्या क्या चल रहा है इस तरह की चीजें ये वो That's true. आई डोंट थिंक सो इट डजंट हैव टू बी दैट वे आई एम श्योर होती होंगी ऐसी भी बट लाइक नॉट एवरी लाइक रेव हैज टू बी दैट वे उसका जो जहां तक मुझे पता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ए रेव डजंट हैव टू डू विद ड्रग्स और एनीथिंग उसके अंदर ये होता है बेसिकली कि जहां तक अगेन मुझे पता है कि लाइक द क्राउड द म्यूजिक द वे जिस तरह लाइटिंग हुई होती है वो सब इट एड्स टू लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ हाई विच डजंट नेसेसरली हैव टू कम फ्रॉम ड्रग्स तो ये मुझे लगता है उसके अलावा, okay, let's get back to the story thing. What do you see? Where do you think is the fun part? Do you think you would enjoy more at the back? यार पर्सनली आई वाज से बीइंग पार्ट ऑफ द क्राउड और मतलब मुझे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि यू कैन वाइब विद पीपल जिनको आप जानते नहीं देन न्यू पीपल आई थिंक डीजे के साथ ज्यादातर वो लोग खड़े होते हैं जिनको म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट है लाइक पीपल दैट आर देयर फॉर दैट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक ये भी हो सकता है बट aspiring DJs as well. I mean, there are people who want to like pursue that art. तो उनके लिए I guess वो better होगा. So you're at a rave. I'm building this up, okay? सही. And the DJ is your friend. ठीक है. And he has like 3K followers. He's like not that famous. And there's a girl. And y'all are dancing your hearts out. Would you like? What would you say to her, or like what's going on? What's going on? Like tell me आगे की story फिर क्या होता है कुछ बताओ इसमें से क्या होता है आगे? यार मतलब the way I've imagined is like settings जिस तरह की like from what I've heard about them और जिस तरह movies में देखा it's like insane lighting. मतलब you've आप ये बताओ यहाँ पे सेटिंग में हो फिर आप क्या करते हो उसमें क्या होता है कोई I love your ideas your stories and you watch so many movies make a story from your life क्या होता है इसमें कि I go to a rave और वहाँ पे क्या होता है हाँ अकेले जाऊँ या दोस्तों के साथ जाऊँ because that's a major thing आप उस लड़की के साथ जा रहे लड़की तो मुझे वहाँ मिलेगी हो okay that's more interesting कि imagine I go there अकेले all my friends back out क्योंकि नो स्टार वाला सीन है राइट सही है ओके यू कम विद योर फ्रेंड्स एंड देयर इज दिस गर्ल यू सी सही है ठीक है अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल rather coming with a girl that I know I think
if I was to think of a scenario, मुझे वो better लगता है if I meet a girl over there, because that's more mysterious. Yeah. You don't know that person, you don't have a chance to talk to her, it's just pure vibes that connect. तो maybe अगर मैं किसी के साथ आ रहा हूँ तो maybe it can be some other friend जो कि किसी और के साथ आना चाह रही है, so we just like go together क्योंकि tags allowed नहीं है, and then I see another girl there. फिर क्या होता है? Yeah, I just see a girl. I like the way she looks. I like the way she moves. So how would I approach her, you were saying? Would you approach her? I would. It would take a lot of courage. ऐसा नहीं है कि like it's not easy for me उस तरह से. Yeah. लेकिन maybe I would. I'm not a good dancer by the way. If she's a good dancer तो फिर मसला हो जाएगा. But if she's like She's a good dancer. no, हाँ चलो, that can be a problem. But खैर, I mean, what's there to lose? She doesn't know me. I don't know her. Okay. Do you like techno music, by the way? I do. डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है. मतलब मैं अकेले बैठ के नहीं सुनूंगा, बट मे बी इन लाइक अ सेटिंग, जिस तरह की एक रेव है, कोई और पार्टी है, उसके अंदर यस आई गेस या. बट लाइक इतना नहीं पसंद मुझे कि लाइक जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका लाइक पैशन ही वही होता है. नहीं, नॉट दैट मच. सर में दर्द हो जाता है थोड़ा सा कुछ टाइम बाद. Story complete नहीं हुई. And I know why. स्पेशली मिक्सिंग बोर्ड्स वाली चीजें काफी मुझे कंफ्यूजिंग लगती हैं. Like, how do you? Yeah, I have no idea. वो मुझे I think there are flash drives या hard drives जो उस पे कनेक्ट होती हैं, तो it's like a whole thing जिस पे आप गाने ट्रांसफर कर सकते हो and stuff like that. तो ये the part that I love the most about them is कि जब you've seen those videos right, जब वो गाने like mix कर देते हैं, like एक गाने का beat drop connects to another song, तो I love that. अच्छा, मेरी फीड में ना बहुत वो वीडियो आती है where is like have you seen वो पापा पिज़्ज़ेरिया वाली गेम्स? हाँ नहीं. यार कोई नहीं, बस गेम्स के म्यूजिक होते हैं ना. अच्छा. जैसे वो उस पे आते थे फ्रिफ पे, और उसके दो गेम्स के म्यूजिक कंबाइन बीट लगा देते हैं, तो यार अच्छा हो गया. I know what you mean. I thought so very cool. Cool. I think I'm more into that than हाँ सेम. मतलब या वो मुझे और इंट्रीग करता है rather than So would you techno rather music. listen to original music or like mashed up and mixed and all? यार I think it's more easy to vibe to music which we've already heard, और मतलब जो blend हुए होते हैं, because you know those songs, you know those beats, so it's easier to like bounce off of them. लेकिन अगर आप नया म्यूजिक सुन रहे हो तो अगर if you don't vibe with it तो मसला हो जाएगा. But मुझे ऐसा लगता है. like अचानक से एक और गाना आता है आगे से, you're like oh my god, another song mixed with this. वही तो स्पेशल बात है उसकी. Exactly. I would love to go to a concert rather than a rave. Agreed. Yeah. No, actually I changed my mind. I think a rave. Why would you pick a rave over a concert? वही बात ना कि अचानक से एक और सॉन्ग आता है and it's like not like you don't know वो अचानक से आता है and then you're all excited and concert में is like वही गाना चल रहा होता है, you kind of like then कि यार ये कब खत्म होगा. Yeah. और उसके अलावा crowd like you have to like take into it ताकि तुम आगे. हाँ ये थोड़ा सा मसला है. रेव्स थोड़ी नीश होती है ना लाइक कंपैरेटिवली कॉन्सर्ट्स के मुकाबले में. I like that. Yeah. It should be less people. मैं तो चाहती हूँ ना कि कभी कोई कॉन्सर्ट रखे ना. You were there as well जब हम जिनके कॉन्सर्ट में गए थे. Yep. तो वहाँ बहुत कम लोग थे. हाँ वो अच्छा था. Really nice. तो रेव्स का भी जो ये है कि कम लोग आते हैं, that's really nice. Because ज्यादा जब वो होता है लोग, उससे you feel suffocated and also very sweaty, and some people that you think do not match your, you know what I'm trying to say. Yeah. Like they're just not the kind of people you want to be around. So that I don't like. ये डेफिनेटली है. वो जिन वाला कॉन्सर्ट इज प्रोबब्ली द बेस्ट कॉन्सर्ट आई हैव अटेंडेड बाय फार. सो गुड. Oh, okay, I know. Sorry. Okay. नहीं लेकिन मतलब या आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन. मुझे पर्सनली आई वुड से कि आई वुड लाइक अटेंडिंग अ कॉन्सर्ट मोर, क्योंकि रीजन अलग है. लाइक आई लाइक कि मैं एक सर्टन आर्टिस्ट के लिए जा रहा हूँ, उसके गाने हैं जो कि मैंने वैसे बहुत सुने हुए, लाइव नहीं सुने हुए, तो दैट अपील्स टू मी मोर. बट आई गेट के रेव की अपील भी क्या हो सकती है. कुछ गाने होते हैं जो कॉन्सर्ट्स में नहीं गाए जाते, तो लिसनिंग टू देम ऑन अ स्पीकर इज डिफरेंट. बट क्योंकि जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं इवन बाहर, वो लिटरली स्पीकर पे गाने चलाते हैं, लिप सिंगिंग इट. हाँ ये है, दैट इज अ प्रॉब्लम. एग्जैक्टली. तो रेव्स में
the music that you don't, अब कोई Indian like अगर गाना चल रहा है या कोई English का गाना चल रहा है उस पे कॉन्सर्ट नहीं होता यार. I think दैट इज ट्रू. हाँ ये है. एक वो होता है यार, एक इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है. आई डोंट थिंक इट कैन बी कैटेगराइज एज अ रेव, लेकिन वहाँ पे टेक्नो म्यूजिक बहुत होता है. वो बेसिक सारे डीजेस आते हैं. I think वंडरलैंड वंडरलैंड ना. नहीं कुछ वर्ल्ड करके है. I think I know. हाँ मुझे भी याद नहीं है, बट हेल्ड ऑन एन आइलैंड. वो भी बहुत लाइक एक्सपेंसिव है, तो लाइक जाना मुश्किल होता है. डिफरेंट उन्होंने बनाए हुए हैं. आई एम प्रीटी श्योर इट्स वंडरलैंड, जहाँ पे बेसिकली डीजे सेट्स होते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं होता. हाँ आई थिंक वंडरलैंड. Oh, tomorrow's land. टुमारोलैंड जहाँ पे क्या था, वंडरलैंड क्या है जो कुछ होगा फिर से. I to be honest saw उसकी वो like clips taken it to I wouldn't. हाँ इट सीम्स यार, मतलब उसकी. Many people. हाँ ये है ऐसा- डेफिनेटली. दुनिया ना एक कोने मतलब ये है. एंड Okay. आई हैव रिलेटिव्स हु हैव अटेंडेड टुमारोलैंड पे कॉन्सर्ट्स. हाँ actually. तो हाँ एक्चुअली तो लेकिन वहां पे मसला ये होता है कि वो ये बताते हैं कि इतने लोग होते हैं कि एक परफॉर्मेंस से 6, 7 या 8 घंटे पहले लोग आने शुरू हो जाते हैं. तो इवन इफ यूर लाइक, अगर आप एक परफॉर्मेंस से 3 घंटे या 4 घंटे पहले आ रहे हैं ना, तो यूर डन फॉर. मतलब इतनी पीछे जगह मिलेगी कुछ नजर ही नहीं आता. और वो क्योंकि इट्स लाइक एन आइलैंड बिल्ड, लाइक नॉट जस्ट बिल्ड बट इट्स रेंटेड आउट फॉर दैट इवेंट. तो वहां पे लाइक कंस्ट्रक्शन इस तरह से हुई हुई है ताकि यू कैन गेट डिफरेंट वैंटेज पॉइंट्स. Like, यार आई एम नॉट श्योर. अमेरिका में ऑब्वियसली, बट लाइक कहाँ एग्जैक्टली, आई थिंक सो, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये किधर है. it was really nice talking to you, Rohan. Thank you for joining us. You're welcome. And I really like how you know a lot about Raves. everything. Actually, you're very knowledgeable. कहेंगे. शायद खुद कहूँगा तो अजीब सा लगेगा I guess. Thank you. अच्छा ठीक है. हाँ, so, thank you for Being here. yeah. No problem. It was fun. Narrow the edge. Bye bye. Bye.